डेवलपमेंट होगा, जीडीपी बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा। ये लोग उल्टा सीधा नियम लगाएंगे, लेकिन ये लोग चुप हैं। इन लोगों को कब बोलना रहता है? केवल फिलिस्तीन के मैटर पे, और कोई तो इनको दिखता भी नहीं है यहाँ पर मैटर यहाँ। अब देखिए ये तालिबान वाले क्या करेंगे, सब हम लोग के ऊपर अटैक करेंगे। सर इंडिया के जितना पैसे इन्वेस्ट किया है उस पर अटैक करेंगे। हम लोग का क्या जाता है अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान में हम लोगों ने सलमा डैम बनाया। अब ये सलमा डैम हरी नदी पर है, याद रखिएगा, ये करंट अफेयर में क्वेश्चन बन जाएगा, हरी नदी पर है। इस डैम को बनाने में 290 बिलियन डॉलर का खर्चा, मिलियन डॉलर का खर्चा आया था, 2016 में इसे बनाया गया। अब तालिबान इस डैम पर हमला करना चाहता है। उस घोंचू को यह नहीं पता है कि इस डैम पर अगर हमला करेगा, इस डैम वहां टूटेगा तो क्या हाल होगा। इस डैम से कितना फायदा आप सोचिए। इस डैम से 640 क्यूबिक मीटर पानी मिलता है पीने के लिए। वहां पर अफगानिस्तान में पानी, भूखमरी, ये सब की बहुत बड़ी समस्या, पथरीला जगह। खेती के लिए 2 लाख हेक्टेयर जमीन को खेती के लिए उपजाऊ बनाया जाता है, जिससे कि वहां के लोगों को अनाज मिलता है। ये बैल बांध तोड़ देंगे सब, 2 लाख हेक्टेयर जमीन से खेती खत्म हो जाएगी, अनाज नहीं मिलेगा उन लोग को। बिजली मिलती है 48 मेगावाट का, अफगानिस्तान के लोगों की बिजली चली जाएगी। बाढ़ का जो संकट आएगा, अलग संकट आएगा। लेकिन इनको क्या समझ में आता है? इनको तो धुन सवार है, हम ही जीतेंगे। अरे यार, हालांकि अमेरिका इन पर टाइम टू टाइम बॉम्बिंग करते रहता है अपना B-52 बॉम्बर के द्वारा। ये एक्चुअली ये बहुत बड़ा बॉम्बर होता है, इसमें बमों की कोई कमी नहीं होती है। और अफगानिस्तान वालों के पास जो है वो एयरफोर्स है नहीं, रडार है नहीं, उखाली ऐसे धुकुर धुकुर जमीन पे वो मारते हैं सब। रीजन क्या है कि अफगानिस्तान पूरी तरह से पहाड़ है। अब पहाड़ पे आपको आइडिया नहीं है कौन गली किधर जाएगा, कौन नाला किधर आएगा। वो पहाड़ में जहां तक खोद के सब मार देंगे। उन सबको क्या चाहिए? अफगानिस्तान के तालिबान वालों को 3 टाइम खाना चाहिए बस। उसके जगह उनका सपना कौन सा है? बहुत बड़ा तो है नहीं, को आएगा उनसे लड़ जाओ यहाँ पर। ये आज भी 12वीं सदी की तरह जी रहे हैं सब वहां पर। अब यहाँ पे अमेरिका जो है वो अपना विमान वाहक पोत रोनाल्ड रीगन भी तैनात कर दिया है अरब सागर में। वहां से ये उड़ान भरते हैं और पाकिस्तान के ऊपर ऊपर जाके अफगानिस्तान पर बॉम्बिंग करके चले आते हैं। हालांकि ये हमले का होना जरूरी है, क्योंकि जब ये शुरुआती स्ट्राइक अमेरिका कर देता है तो उसके बाद अफगानिस्तान की एयरफोर्स जो बम्बार्डियर जहाज लेके आती है और तालिबान वालों को धो देती है। हालांकि अफगानिस्तान की फोर्स जो है वो इनको काउंटर करने के लिए सही है, लेकिन एयरफोर्स का अटैक होना जरूरी है। अब अमेरिका जो है ये ससुरा कुछू कुछू बोलता है। देखिए ध्यान से, ये बुढ़ऊ को कुछ हो गया है, ये बुढ़ऊ सनक गया है। इस बुढ़ऊ का कहना है कि 31 अगस्त के बाद हम बम्बार्डमेंट भी रोक देंगे। अब भैया बम्बार्डमेंट रोक देगा तो अफगानिस्तान सरकार फंस जाएगी। अफगानिस्तान सरकार ने कह दिया है कि एक लॉन्ग टाइम सिविल वॉर के लिए वहां के लोग रेडी रहे। सिविल वॉर में सीरिया का क्या हुआ, यमन, लीबिया, इराक क्या हुआ, सब चौपट हुए सब। अब अफगानिस्तान भी चौपट होगा। इन लोग को लगता है कि हम जीत जाएंगे। एक्चुअली ये जीता नहीं है। अमेरिका को लोग कहते हैं कि हार के चला गया। अरे यार एक बात बताओ, मुकेश अंबानी का 10 करोड़ रुपया कहीं गिर जाए तो या आप पॉकेट मार लीजिए तो कहेंगे हाँ हाँ मुकेश अंबानी गरीब हो जाए। उसके लिए क्या मायने रखता है? कुछ बहुत मायने। अफगानिस्तान को तो चौपट कर गया। अब यहाँ अफगानिस्तान की सेना का खुला कहना है कि भारत हमें एयरफोर्स से मदद करे, क्योंकि अमेरिका अगर बम्बार्डमेंट करके चला जाएगा तो भारत को बम्बार्डमेंट करना जरूरी है, क्योंकि तालिबान का स्पीड रोकना जरूरी है। हालांकि तालिबान पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाएगा, लेकिन पूरी तरह तालिबान को खत्म भी नहीं किया जा सकता है। अब उस तालिबान वालों ने क्या किया, भारत ने MI-24 हेलीकॉप्टर दिया था, ये अटैक हेलीकॉप्टर है। अब अफगानिस्तान की एयरफोर्स इसको अपने बेस पर खड़ा की हुई थी और कहीं गई थी। इसी बीच तालिबान वाले आ गए सब और इस एयरबेस पे कब्जा कर लिया। इसमें एक अटैक हेलीकॉप्टर भी चला गया। हालांकि देखिएगा ये सर्विसिंग में था, इसका रोटर ब्लेड नहीं है। अब इन लोग का क्या मतलब है, क्या पता इस सुझाव में गमछा बांध के उड़ा दे सब। सब अलग कैटेगरी के वैज्ञानिक, हालांकि उड़ा नहीं पाएगा, गिरा देगा सब। तब चचा उड़ा दीजिएगा, कोई ठीक नहीं है इन सब का। लेकिन ये अफगानिस्तान के लिए बहुत सैड है कि आपके एयरबेस पर आके कब्जा करके हेलीकॉप्टर लेके चले जा रहा है। अब ये देंगे सब नहीं, इसको तो भड़का देंगे सब, लेकिन ये उनके लिए गलत है, अफगानिस्तान वालों के लिए। अब भारत सरकार इसमें क्या करेगी? भारत सरकार डायरेक्ट हमला करेगी नहीं, क्योंकि भारत सरकार को लगता है कि तालिबान से खुला दुश्मनी नहीं ले। अरे यार आप पहचानिए, तालिबान को अगर भारत अपना सर काट के दे देगा ना, तालिबान भारत का नहीं हो सकता है। क्योंकि जिनके ऊपर धर्म का नशा चढ़ जाता है उनको कुछ नहीं दिखता है। ना उनको सलमा डैम दिखेगा भारत ने बनाया, ना उनको हाईवे दिखेगा जो भारत ने गारलैंड हाईवे से कनेक्टिविटी के लिए जो बनाया था जरांज से लेकर, ना उन्हें बिजली घर दिखेगा, ना सड़क दिखेगा, ना संसद भवन दिखेगा, ना मेडिकल, कुछ भी नहीं दिखेगा उनको बस ये दिखेगा भारत है, भगाओ इसको, पाकिस्तान हमारा मदद कर रहा है, जबकि वो कुछ कर रहा है। तो भारत सरकार को इसमें खुलकर आना चाहिए। कुछ नहीं करना है, हमारा
वाला डबल सीट का, भारत में जितने भी जहाज है ना डबल सीट के हैं, और जितने पुराने बम्बर जहाज है, अब देखिए बम्बर जहाज ही यहाँ काम आ सकते हैं। अब सुखोई ये मिग जहाज है, मिग जहाज स्ट्राइकर जहाज है, हवा में मारता है, मल्टी रोल हो जाता है। ये आपका मिग 21, हालांकि ये भी पुराना है, लेकिन ये हवा में मार करने के लिए। तो बम्बर, इसमें बम रखने की जगह नहीं होती, मिसाइल रखने की जगह होती। राफेल ये मल्टी रोल है, थोड़ा थोड़ा बम भी रखता है, और हवा में मारने के लिए ये सब है। सब हमारे पास ड्रॉपिंग बॉम्बिंग के लिए जगुआर है। अब जगुआर पुराना हो गया, भारत सरकार को यूएई से बात करना चाहिए कि यूएई के पास 27 जगुआर हैं जो उसे रिटायर कर चुका है। यूएई से वो जहाज ले ले और वो जहाज क्या करे, अफगानिस्तान को गिफ्ट कर दे, और कुछ गिफ्ट करके उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। भारत के पायलट ही इसमें बैठेंगे, अगवा बैठ जाएगा भारत का पायलट, इसमें 2 पायलट बैठते हैं।